हाँ सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप अपनी स्टडीज़ के साथ भी अच्छे चल रहे हैं आप स्टडीज़ में भी। सो फ्रेंड्स, हमने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर को शुरू किया था। सबसे पहले तो मैंने इस सीरीज़ में इस बार जब से मैंने शुरू किया तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से जो नोटिफिकेशंस आई थी 10+2 लेक्चर्स के लिए, तो वहाँ पे मैंने सिलेबस जब देखा उसका, तो उसमें इंग्लिश लिटरेचर का जो मेरा अपना सब्जेक्ट है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कहूँ कि मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, इसमें PhD हूँ इंग्लिश में। प्लस आई हैव मेनी सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास इन टीचिंग प्रैक्टिस दैट इंक्लूड्स टीचिंग थ्रू ऑनलाइन और टीचिंग थ्रू यूजिंग डिफरेंट टूल्स ऑफ स्टडी एंड सब्जेक्ट टीचिंग स्किल्स। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि क्यों ना हो के आपके साथ इस चीज़ को भी मैं साझा करूँ बाय बोथ फ्रेंड्स फ्रॉम फेसबुक एंड यूट्यूब, क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों चीजें साथ में रिकॉर्ड हो रही। तो फ्रेंड्स, इन दिस सीरीज हमने पिछली बार जो हमने पोएम्स की थी, कल तो मैंने 3 पोएम की डाली थी। द लीजेंड ऑफ ए गुड वुमेन, हाँ, पार्लियामेंट ऑफ हाउल्स, और एक पोएम थी जिसका नाम था ABC। सो फ्रेंड्स, हमने जाफरी चासर को स्टार्ट किया है। जाफरी चासर के पास कंप्लीट करने वाले हैं। मैं चाहता था हम दूसरे राइटर से शुरू करें। नेक्स्ट वाला जो राइटर हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी दिया है। और मेरे फेसबुक फ्रेंड्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर विद विपन, और इंग्लिश लिटरेचर विद डॉक्टर विपन। आप कहीं से सर्च करोगे आपको मिल जाएगा चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे मुझे सपोर्ट करें, ताकि बहुत सारे लोग, अगर आप सब्सक्राइब करते हो, नोटिफिकेशंस ऑन रखते हो, तो जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो आपको मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद दिस वंडरफुल फाइम। तो फ्रेंड्स, दिस वंडरफुल फाइम is titled as Trilus and Cressida, a tragic love story है। तो Trilus and Cressida is a tragic love story written by Geoffrey Chaucer. So this is the Trials and Cressida is a Middle English poem by Geoffrey Chaucer written in the late 14th century. It is tragic love story set against the backdrop of Trojan War। ट्रोजन वॉर जो हुआ था उसी की बैकड्रॉप की स्टोरी में है। द पोइम रिटन इन राइमा राइल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइमा राइल, ये पोइम किस स्टाइल में लिखी है? राइमा राइल है। हाँ, वो क्वेश्चन नेट के पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि किस फॉर्म में लिखी हुई कौन सी पोइम है। सो फ्रेंड्स, दिस पोइम इज रिटन इन राइमा राइल, जो मैं बार बार रिपीट करूं, दैट मीन्स दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। कंसिस्ट्स ऑफ 5 बुक्स एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव। कितनी बुक्स की ये पोइम है, पोइट्री हमारी है। बहुत लेंथी पोइट्री लिखते थे लोग पहले पहले, जो हमारे राइटर्स थे, कि ही थाउजेंड्स लाइंस होती थी। तो इसमें भी सेम वही चीज है। तो द पोइम इज रिटन इन राइमा राइल, कंसिस्ट ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स पे ही इसकी है, एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव, हेट, फॉर्चून एंड बिट्रेल। तो बिलो इज ए डिटेल्ड समरी ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स इन द स्टोरी। तो क्या क्या इस पोइम में होता है, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हुए, जो कि किसी भी नेट सेट या किसी टीचिंग जॉब की जो हाईएस्ट लेवल की जो एग्जाम है उनमें आते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट बुक ट्राइलेस फॉल्स इन लव। सबसे पहली बुक में क्या है, इसका दिखाया थीम क्या मेन, कि ट्राइलिस को प्यार हो जाता है। तो ट्राइलिस ट्रांसफॉर्मेशन, इसको भी हम सब डिविजन की कर रहे हैं कि फॉल इन लव में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ट्राइलिस जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कैसे होती है? द स्टोरी बिगन्स इन द सिटी ऑफ ट्राई ड्यूरिंग द ट्रोजन वार। अब ट्रोजन वार जो चल रहा था, तो सिटी ऑफ ट्रोजन में से ये कहानी शुरू होती है।
ट्राइलिस द सन ऑफ किंग प्राइम एंड नोबल ट्रोजन वॉरियर। तो ट्राइलस जो सन है किसका बेटा है? किंग प्राइम का, और नोबल ट्रोजन वॉरियर है। इनिशियली मार्क्स लवर्स एंड रिफ्यूजेस टू एंगेज इन रोमांटिक परस्यूट्स। सबसे पहले तो इनकार करता है ऐसी चीजों में, वो पढ़ना नहीं चाहता है। जो दुनियावी चीजें हैं, प्यार है, लव है, तो उनमें ये पढ़ना नहीं चाहता है, बिकॉज ही इज अ वॉरियर, ही इज मैन ऑफ सम रीजन। हाउएवर, फेट प्लेज ए ट्रिक ऑन हिम व्हेन ही सीज क्रेसिडा। अब क्रेसिडा को जो देखता है तो उससे रहा नहीं जाता, बिकॉज अब क्रेसिडा पे क्यों ये मर जाता है? बिकॉज ए ब्यूटीफुल यंग यंग विडो है एंड द डॉटर ऑफ कल्चस। डॉट कल्चस एक ट्रोजन फरिस्ट हैं, उनकी बेटी होती है, इसका नाम क्या है? क्रिसिडा है। और क्रिसिडा की एक विडो है, और विडो भी क्या है? विडो के साथ साथ क्या है? एक ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये कल्चर जो है ट्रोजन वार प्रिस्ट है, हु हैज डिफीटेड हु हैज डिफेक्टेड टू द ग्रीक्स। सो कल्चस की बेटी है क्रेसिडा, और ट्रोजन वॉरियर जो है ट्राइलस, उनको इनके साथ उनकी भेंट हो जाती है, इंट्रोडक्शन हो जाता है। इनिशियली तो रिफ्यूज करते हैं किसी लव अफेयर रखने से, बट शी इज वेरी मच ब्यूटीफुल। तो और लव सिकनेस, साइकिस का हम सब हेडिंग की बात करें तो क्या क्या है इसमें? क्या है? पहली बुक में लव सिकनेस। अब लव की बीमारी, प्यार की बीमारी लग जाती है, कैसे लगती है? स्ट्रक बाई हर ब्यूटी, ट्राइलिस फॉल्स डीपली इन लव। ट्राइलिस हालांकि पहले तो अपने आप को रिफ्रेन कर रहा था, दूर रख रहा था इन चीजों से, प्यार मोहब्बत वाली चीजों से, बट स्ट्रक बाई हर ब्यूटी, क्योंकि क्रेसिडा है ही बहुत खूबसूरत, उसकी ब्यूटी से स्ट्रक होकर क्या होता है? ट्राइलिस फॉल्स डीपली इन लव। हिज लव सिकनेस वीकन्स हिम, उसको इस तरह से प्यार में पड़ जाता है, सिक हो जाता है प्यार में, कि उसको कमजोर कर देती है। ये प्यार, जो प्यार का इसको जो रोग लगता है, इसको कमजोर कर देता है। एंड ही बिकम्स मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक तो मेलनकॉलिक हो जाता है वो, उसमें दर्द आ जाता है, प्यार आ जाता है, किसी पे दर्द करना शुरू हो जाता है, किसी पे दया करना शुरू हो जाता है। इट मीन्स लव ने, प्यार ने उसके दिल पे असर कर दिया है। हिज फ्रेंड पेंडरस। अब ट्राइलस जो है, इसका दोस्त एक पेंडरस होता है, जिसका नाम दोस्त है, इसका नाम पेंडरस है, PANDARUS, पेंडरस, हु इज आल्सो क्रिसिडाज अंकल। अब देखो, ट्राइलिस का दोस्त तो है, पर साथ में क्रिसिडा का अंकल भी है, कौन? पेंडरस। अब पेंडरस जो है, वो नोटिस कर लेता है, नोटिस ट्राइलिस डिस्ट्रेस, ट्राइलिस की वो परेशानी को, डिस्ट्रेस को, तकलीफ को समझता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कुछ ना कुछ तकलीफ है, इसको कुछ ना कुछ दुख है, अंदर से पूरा परेशानी है। एंड अपॉन लर्निंग ऑफ हिज लव, जब इसको पता चलता है, लर्न कर लेता है, कौन? पेंडोरस जब लर्न करता है कि ट्राइलिस जो, TROILUS, मैं स्पेलिंग इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज एट द सेम टाइम आई एम लाइव ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब पे, तो ये अपलोड कर लूंगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। तो स्पेशली मैं स्पेलिंग्स जो ले रहा हूँ वो आप फेसबुक फ्रेंड्स के लिए है, फेसबुक पेज के लिए है, फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी है। तो हिज फ्रेंड पेंडोरस, हु इज आल्सो क्रेसिडा's uncle, notices Trilus distress and upon learning of his love, जब उसके प्यार के बारे में समझता है, इसके बस सुनता है, पता चल जाता है, promises to help him win her affection। तो पेंडोरस जो है, ये प्रॉमिस करता है, वादा करता है, किससे? अपने दोस्त ट्राइलस से, कि कोई बात नहीं, अगर तुम प्यार में हो, यू आर इन इन लव विद क्रेसिडा, आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू, क्योंकि क्रेसिडा की अकाल भी आपको अफेक्शन मिलेगी इन टर्न। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बुक वन की बात की हमने, जिसमें लव, ट्राइलस फॉल्स इन लव जिसका नाम था, और उसमें हमने देखा कि किस तरह से ट्राइलस ट्रांसफर की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, किस तरह से वो एक हार्ड हार्टेड मैन से एक नरम दिल इंसान बन जाता है। और सेकंड क्या हो जाता है कि वो लव सिकनेस उसमें आती है। ये चीज हम पर उसके बाद साथ क्या था? पेंडरस ने प्रॉमिस किया ट्राइलस को कि ठीक है, जब वो लर्न करता है इसके बारे में कि ही इज इन लव विद क्रेसिडे, तो ये प्रॉमिस करता है पेंडोरस कि ठीक है, ओके ट्राइलस, आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू टू विन हर अफेक्शन, विन क्रेसिडाज अफेक्शन। सो फ्रेंड्स,
नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड बुक। सेकंड बुक में क्या है? पैंडोरस हेल्प्स ट्रायल्स। अब दूसरी बुक में हम किस चीज की बात की है? जैसे आप देख भी पा रहे मेरे यूट्यूब चैनल वाले देख पाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ तस्वीरें दे रखी साथ साथ में। अगर मैं कोशिश करूंगा दिखाने की, साथ साथ में मैंने ये कुछ तस्वीरें दे रखी हैं। तो पैंडोरस हेल्प्स ट्रायल्स। तो फेसबुक फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह से की जो मटेरियल मैं तैयार कर रहा हूँ, कंटेंट तैयार कर रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, तो यूट्यूब पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा। तो प्लीज आप भी हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देख सकते हो। लर्न इंग्लिश विद विपन के साथ, लर्न इंग्लिश विद डॉक्टर विपन, या इंग्लिश लिटरेचर विद डॉक्टर विपन। सो फ्रेंड्स, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो सेकंड बुक जिसका नाम क्या है? बुक सेकंड, पेंडोरस हेल्प्स ट्रायल्स। नाउ व्हाट हैपेंस इन द सेकंड बुक? पहली बुक में पेंडोरस ने प्रैमस उसने प्रॉमिस किया था, पेंडोरस ने किसके साथ? ट्रायल्स के साथ, कि ओके आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू टू विन द अफेक्शन ऑफ क्रिसिडा। सो इन द नेक्स्ट सेकंड बुक, द पेंडोरस हेल्प्स ट्रायल्स, एंड लेट अस मूव विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ किस तरह से हेल्प होती है इसमें ट्रायल्स की। तो पेंडोरस मैच मेकिंग, पेंडोरस एज मैच मेकिंग, एक मैच मेकिंग का काम करता है। जिस तरह शादी होती है किसी की, तो जो जोड़े बनाते हैं, तो पेंडोरस टेक्स ऑन द रोल ऑफ ए मैच मेकर। ही विजिट्स क्रिस्टल एंड सबटली प्रेजेस ट्रायल्स। वो क्रिस्टल से मिलता है एक मैच मेकर बन के, और वहां पे जाके क्या करता है? तारीफ करता है किसकी? ही प्रेजेस ट्रायल्स, ट्रायल्स की प्रेज करता है, हिंटिंग एट हिज डीप लव एंड डिवोशन फॉर हर। और साथ में डायरेक्टली तो नहीं, पर हिंट दे देते हैं कि ठीक है, कि ट्रायल्स जो है, ही इज इन डीप लव एंड डिवोशन फॉर हर। ये कसीदा कसीदा से वो हिंट कर देता है कि पेंडोरस एक मैच मेकिंग का यहाँ पे रोल अदा करता है। सेकेंडली, क्रिसेडियाज हेजिटेशन। अब होता क्या है? क्रेसिडा जो है, उसमें हेजिटेशन आ जाती है, वो डर जाती है। डरती कि अब क्या करूं मैं इस लव अफेयर को, किस तरह से अपने अ, किस तरह से मैं ट्राजन की बात मानूं, किस तरह से अपनी इस चीज को निभाऊं, लव अफेयर लव को निभाऊं। तो क्रेसिडाज हेजिटेशन है। तो क्रेसिडा इज इनिशियली हेजिटेंट, पहले पहले तो डर जाती है, हेजिटेंट हो जाती, हियरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन अफेयर। और डर किस बात का है? कि इस अफेयर का, ट्रायलिस के साथ जो मैं अफेयर करूंगी, रखती हूँ, उसकी बात मान लेती हूँ, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। बट पेंडरस एश्योर्स हर ऑफ ट्रायलिस नोबल इंटेंशंस। लेकिन ट्रायलिस पेंडोरस जो है एश्योर करता है, यकीन दिलाता है कि इसको, क्रेसिडा को, कि नहीं, ट्रायलिस जो है, इसकी इसकी इंटेंशन जो है वो ऑनेस्ट है, उसकी नोबल इंटेंशंस है, वो बुरा आदमी नहीं है, वो बुरी सोच से आपको नहीं। हाँ, और के जमू जी। तो फ्रेंड्स, मैं साथ में वीडियो अपलोड तो है, उतने में रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा बीच बीच में अपने फेसबुक पेज पे भी। तो सो व्हाट हैपेंस, क्रेसिडा जो इनिशियली हेजिटेंट होती है, फिर उसका डर रहता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे अगर मैं ट्रायलिस के साथ लव करती हूँ। बट पेंडोरस एश्योर्स हर ऑफ ट्रायलिस नोबल इंटेंशंस। सो फ्रेंड्स, ये थी क्रेसिडाज हेजिटेशन, जो हमने सब टॉपिक वहां पे लिया था सेकंड बुक में। अब तीसरे में इंपॉर्टेंट बातें ही सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव ग्रोइंग अफेक्शन। अब दोनों की क्या होता है कि इनकी आपस में अफेक्शन, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन उनकी बढ़ जाती है। तो अफेक्शन, ज्यादा प्यार, हमदर्दी बढ़ जाती है। तो ग्रोइंग अफेक्शन की मदद में क्या है कि थ्रू पेंडोरस एफर्ट्स। अब पेंडोरस जो है, जो क्रेसिडा के अंकल हैं और प्राइलिस के फ्रेंड हैं, अब उनकी इंटरवेंशन से क्या होता है, उनकी एफर्ट्स, उनकी कोशिशों से क्या होता है? क्रिसेडा बिगन्स टू फील कंपैशन एंड अफेक्शन फॉर ट्रायल्स। अब उसके पेंडोरस के इंटरफेरेंस से, उसके एफर्ट से, उसकी कोशिशों से क्रिसेडा भी अब कोशिश कर रही है कि वो भी कंपैशन करे, प्यार कर रही है, अफेक्शन कर रही है। किसके साथ? ट्रायल्स के साथ अफेक्शन शो कर रही है। शी सेंड्स हिम ए काइंड लेटर विच फिल्स ट्रायल्स विद जॉय। अब और इसी को रिस्पॉन्स में क्या होता है कि क्रिसेडा
शी सेंड्स ए लेटर टू ट्रायलस एंड he feels happy. Eventually, through a series of orchestrated meetings and exchanges of letters, she gradually falls in love with him. तो साथ में जो उनका एक्सचेंज ऑफ लेटर्स चलता है, एक कोशिश उनकी रहती है आपस में अट्रैक्शन की, तो इस तरह से ग्रेजुअली, लगातार कंटिन्यूसली उनको ज्यादा से ज्यादा प्यार उनके दिमाग उनके दिलों में आ रहा है एक दूसरे के लिए। तो ये थी सेकंड बुक का, जिसका नाम पेंडोरस हेल्प्स ट्रायलस। तो सो फ्रेंड्स, बुक थर्ड की बात करें, बिकॉज इसमें कितनी बुक्स है, मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में कि दिस स्टोरी हैज 5 बुक्स। सो बुक थर्ड में द लवर्स यूनियन। अब लवर्स की यूनियन होती है। अब पहली बुक में क्या किया था, पहली बुक में हमने ट्रायलिस फॉल इन लव होता है। तो ट्रायलिस एंड क्रिसिडा की कहानी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, पोइम पढ़ रहे हैं। तो एक ट्रेजिक लव स्टोरी जो है, तो फर्स्ट बुक में हमने पढ़ा था ट्रायलिस फॉल्स इन लव, उसमें किस तरह फॉल इन लव हुआ। अब सेकंड बुक में हमने पढ़ के पेंडोरस हेल्प्स ट्रायलिस, जिसमें पहली बुक में पेंडोरस ने प्रॉमिस किया था अपने दोस्त ट्रायलिस से कि आई विल सपोर्ट यू, आई विल हेल्प यू टू गेट अफेक्शंस ऑफ क्रिसिडा। तो थर्ड बुक में क्या है, द लवर्स यूनियन। तीसरी बुक में क्या होता है, इन लवर्स की यूनियन होती मिलती है। और मेरी यूट्यूब चैनल पे देखने वाले आप देख लो राइट साइड में या ट्राइलिस एंड क्रिसिडा की मैंने पिक्चर दी हुई है, तस्वीर दी है। दे आर एम्ब्रेसिंग ईच अदर एंड दे आर फीलिंग इन डीप लव, डीपली लव में फील करें, महसूस करें अपने आप को। सो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीक्रेट मीटिंग, they have a secret meeting. Pandorus arranges a secret meeting between Trilus and Cressida. ट्राइलेस एंड क्रिसिडा के बीच दरमियान में पेंडोरस जो एक सीक्रेट मीटिंग अरेंज करते हैं। ड्यूरिंग दिस इंटीमेट एनकाउंटर, क्रिसिडा फुली एक्सेप्ट ट्राइलेस लव। तो इस मीटिंग में क्या हो जाता कि क्रिसिडा जो है पूरी तरह से ट्राइलेस के लव को एक्सेप्ट कर लेती, प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, एंड दे कंसम्यूट कंजुमेट देयर रिलेशनशिप, और अपने रिलेशनशिप में वो पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, प्लेज ऑफ फेथफुलनेस। अब वादा किया, एक प्रॉमिस रहता है इनके बीच में, एक प्लेज होती है, कसम होती है, प्लेज ऑफ फेल्टी। सो प्लेज ऑफ फेथफुलनेस में क्या है, दे प्लेज एटर्नल फेथफुलनेस टू ईच अदर। एटर्नल, अनएंडिंग, एटर्नल मीन्स अनएंडिंग, जो खत्म ना हो। तो ये एक दूसरे से ये वादा करते हैं, दे प्लेज एटर्नल फेथफुलनेस टू ईच अदर एंड फॉर ए टाइम दे एक्सपीरियंस डीप हैप्पीनेस। और कुछ देर के, कुछ वक्त के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ट्राइलस फील्स एज दो ही हैज कंकर्ड फॉर्च्यून इटसेल्फ बाय विनिंग क्रिसिडाज लव। तो ट्राइलिस अपने आप को बहुत ज्यादा हाई हैप्पीनेस महसूस करता है कि उसने, हाँ सुरेंद्र सिंह भाई जी, हेलो भैया, ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो भी। सो ये तो इस तरह से प्लेज दे आपस में क्या कसमें करते हैं, प्लेज ऑफ फील्टी, दे प्लेज एटर्नल फेथफुलनेस टू ईच अदर एंड फॉर ए टाइम दे एक्सपीरियंस डीप हैप्पीनेस। ट्राइलिस फील्स ए as though he has conquered fortune for itself by winning Crystal's love। तो बहुत खुश हो जाते हैं जिस वजह से उसको, उन्हें किस्मत ही उनकी जाग गई है, जब क्रिसिडा का उनको लव का रेस्पॉन्स मिलता है, जब दोनों आपस में प्यार में होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ प्यार की कस्में करते हैं कि हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होता। अनएंडिंग फेथफुलनेस की, वफादारी की बात की जाती है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी हैव द पॉलिटिकल थ्रेट। अब तीसरा मोड आ जाता है हमारे पास, एक सियासी पॉलिटिकल थ्रेट रहता है, बिकॉज दे बिलोंग टू द डिफरेंट कंट्रीज। तो होता क्या है, पॉलिटिकल थ्रेट में, हाउएवर डिस्पाइट देयर ब्लिस, द एक्सटर्नल पॉलिटिकल सिचुएशन थ्रेटन्स देयर रिलेशनशिप। अब उनके रिलेशनशिप में पॉलिटिकल एक थ्रेट, क्योंकि ट्रोजन वार चल रहा होता है, ट्रोजन का वार जो है, उसमें ट्राइलेस जो एक ग्रेट हीरो होता है, ब्रेव हीरो होता है, और इसको प्यार हो जाता है क्रिसिडे के साथ। बट एक पॉलिटिकल थ्रेट आ जाती है इनके बीच में, इनके बीच में एक सियासत आ जाती है, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स आ जाती है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि और इनकी एक प्यार में एक बहुत बड़ी एक थ्रेट, धमकी आ जाती है। सो फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंस इन द बुक 4, चौथी बुक जो है
ट्राइलिस एंड क्रिसिडा की जो एडवेंचरस लव स्टोरी है। बुक फोर्थ में है क्रिसिडा इज एक्सचेंज्ड, इसको बदला जाता है। तो सिचुएशन क्या रहती है, आप क्रिसिडा को क्यों बदला जाता है? आपने सुना को बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो किसी कंट्री का, या एक कंट्री के कुछ लोगों को दूसरे कंट्री को कैप्चर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिलिटेंसी इन इंडिया, हमारे इंडिया में कभी ऐसा होता कि मिलिटेंसी के पीरियड में क्या होता था कि जब कभी किसी मिलिटेंट को आर्मड फोर्सेस पकड़ लेती थी, जिंदा पकड़ लेती थी, तो उसी बीच क्या होता था कि शुरुआत शुरुआत में, क्योंकि उस वक्त मिलिटेंसी काफी जोर में थे, तो वो ऐसा करते थे कि किसी आदमी को कैप्चर कर लेते थे यहाँ से भी, और उसके बदले में वो मिलिटेंट ग्रुप जो होता था, किसी इंपॉर्टेंट आदमी को गिरफ्तार कर लेते थे, पकड़ ले कैप्चर कर लेते थे, और उसके बदले में क्या करते थे, वो एक्सचेंज में अपने साथी को वापस लेना मांगते थे। ठीक है, हम आप हमारे आदमी को छोड़ दो, तो तभी हम छोड़ेंगे तुम्हारे साथी को। तो सेम कंडीशन, सेम थिंग हैपेंस हियर इन दिस बुक 4। तो क्रिसिडा इज एक्सचेंज्ड। ट्रबल अराइजेस व्हेन द ग्रीक्स प्रपोज इन एक्सचेंज। तो एक मुसीबत तब आती जब ग्रीक्स ने प्रपोज किया कि ठीक है, आप हमें, आप एक्सचेंज करो, दे विल रिटर्न ए कैप्चर्ड ट्रोजन वॉरियर एंटीनियर। तो एक ट्रोजन वॉरियर जो है, जिसका नाम क्या है, एंटीनर, ANTNOR। मैं अपने फेसबुक फ्रेंड्स के लिए या इंस्टाग्राम फ्रेंड्स के लिए स्पेलिंग्स ले रहा हूँ साथ में। तो एक ट्रोजन वॉरियर, जो ट्रोजन वार, TROJAN, ट्रोजन, WRIOR, ट्रोजन वॉरियर एंटीनर, ANTNOR, एंटीनर जो है, ये किसकी गिरफ्त में है, किसने कैप्चर किया है, ग्रीक्स ने। तो ग्रीक्स प्रपोज करते हैं, एक एक्सचेंज चाहते हैं, बदले में कुछ चाहते हैं। बदले में क्या चाहते हैं, क्रिसिडा को चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं अपनी कंट्री में। दे विल रिटर्न, वो कहते हैं दिस ट्रबल अराइजेस व्हेन ग्रीक्स प्रपोज एन एक्सचेंज, दे विल रिटर्न कैप्चर्ड ट्रोजन वॉरियर एंटीनियर। कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारा जो वॉरियर जो है, जिसका नाम एंटीनियर है, ट्रोजन वार में जो वॉरियर था, हम उसको तुम्हें वापस करेंगे इफ द ट्रोजन्स हैंड ओवर क्रिसिडा। अगर वो ट्रोजन्स जो है क्रिसिडा को हमारे हाथ हवाले करें, सिंस हर फादर कल्चस, क्योंकि उसका फादर कल्चस नाउ सर्व्स द ग्रीक्स, क्योंकि वो भी अभी इस वक्त कहाँ पे सर्विस कर रहा है, ग्रीस में। कल्चस, कल्चस की स्पेलिंग इस तरह से, CLCHES, कल्चस। तो कल्चस जो है, उसकी बेटी क्रेसिडा है। कल्चस इज नो वर्किंग इन ग्रीस, ग्रीक ग्रीक में काम कर रहा है, ग्रीक ग्रीक कंट्री में काम कर रहा है। तो इस तरह से ग्रीक ग्रीक में जो ग्रीक वालों ने क्या किया है, तो ग्रीक का एक वॉरियर जो है, ग्रीक में एंटोनियर जो है, वो ट्रोजन वॉरियर है, उन्होंने उसको कैप्चर किया हुआ है। और उन्होंने एक डिमांड रखी कि तुम अगर एक्सचेंज करो, तो क्या एक्सचेंज करो, हमें दे दो क्या, क्रिसिडा वापस दे दो, क्रिसिडा हमारे हमें हमें इधर दे दो, और उसके बदले में हम तुम्हारा तो वॉरियर जो है, जिसका नाम क्या है, एंटेनोर, ANTNOR, एंटोनियर, हम उसको वापस आपके हवाले करेंगे। द ट्रोजन लीडर्स इंक्लूडिंग प्राइम। अब ट्रोजन लीडर जो कि जिसमें शामिल कौन था, प्राइम भी शामिल था, जो कि, अब प्राइम कौन है, हमारा ट्राइलिस जो है, ट्राइलिस के फादर है, एंड हेक्टर। और हेक्टर भी उसमें, हेक्टर एक ग्रेट वॉरियर है, ब्रेव वॉरियर है, वो भी उस एग्रीमेंट में शामिल है। एग्री टू द एक्सचेंज डिस्पाइट ट्राइलिस साइलेंट। इसके बावजूद के ट्राइलिस जो है काफी अगनाई में थे, परेशानी में था, साइलेंट था, खामोश इस बात पे, उसने कोई इसके बारे में बात नहीं की कि एक्सचेंज किया जाए। क्यों? क्योंकि वो, उसको क्रिकेटर से प्यार हो गया था। वो एक मुल्क में रह रहे थे, कहाँ पे रह रहे थे वो, में। तो अब वो नहीं चाहता था कि क्रिसिडा को हमारा देश ग्रीक के हवाले करे, पर उन लोगों को ग्रीक के हवाले इसको क्रिसिडा को करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके एक इंपॉर्टेंट वॉरियर जो थे, इसका नाम एंटोनर था, वो ग्रीक्स के कैप्चर में था, उन्होंने उसको कब्जे में लिया था अपने। तो उसकी एक्सचेंज में उसको क्रिस्टिडा को वापस देना चाहते। सो ही वाज इन अग्नाई, ट्राइलिस वाज इन अग्नाई फॉर दिस एक्सचेंज। सो व्हाट हैपेंस, क्रिसिडा इज डिवास्टेटेड बट हैज नो चांस। क्रिसिडा जो है बहुत डिवास्टेटेड, वो भी परेशान है, लेकिन उसके पास अब चॉइस नहीं, ऑप्शन नहीं कि मैं क्या करूं इसके बदले में। तो शी प्रॉमिसेस ट्राइलिस दैट शी विल फाइंड अ फ्री टू रिटर्न टू ट्राई विद इन 10 डेज। उसने वादा किया, किसने, क्रिसिडा अपने लवर से, ट्रायलिस से ये प्रॉमिस करती है कि ठीक है, आई विल रिटर्न टू ट्राई, मैं ट्राई में वापस आ जाऊंगी। ट्राई किया, उस कंट्री का नाम है। अ, तो अब दो कंट्रीज हैं, ट्राई और ग्रीक। ग्रीक वालों ने डिमांड की क्रिसिडा की
कि हमें क्रिस्टा को दे दो, हम तुम्हारा ट्रोजन वार जो वॉरियर जो है उसको वापस दे देंगे। सो अब जब चॉइस कोई नहीं बची क्रिसिडा के पास, तो शी प्रॉमिसेस ट्रायलिस दैट शी विल फाइंड अ वे टू ट्राई, रिटर्न टू ट्राई विद इन 10 days। कहती ठीक है, मैं 10 दिनों में कोई ना कोई तरीका बना लूँ, एनी वे आई विल फाइंड, कोई ना कोई तरीके, किसी न किसी तरीके से मैं वापस आ जाऊंगी। ट्रायलिस, दो हार्ट ब्रोकन, ट्राइज टू बिलीव हर वर्ड्स। अगर चाहे ट्रोजन जो है, ट्रायलिस जो है, उसका दिल टूटा हुआ है, बहुत ब्रेक ब्रोकन हार्ट है, बट क्या है कि विश्वास कर लेता है, बिलीव्स हर वर्ड्स, क्रिसिडा के वर्ड्स पे बिलीव करता है, विश्वास कर लेता है कि ठीक है, ओके, अगर तुम्हारा इस मेरे साथ प्रॉमिस है, ठीक है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, आप फिर वही जा सकती हो। इसने रोकने की कोशिश नहीं की। नो फ्रेंड्स, वी हैव द लास्ट एंड फिफ्थ बुक, कि 5 बुक्स इस हमारी पोइम में थी। तो फिफ्थ बुक इज क्रिसिडाज बिट्रेल। अब बिट्रे, बेवफाई कर लेती। अब देखिए, मेन बात मैं आपको बताऊं कि जाफरी चास्तर जो है हमारे राइटर, जो जिनकी बहुत सारी वर्क्स लिखे हुए हैं, तो मैक्सिमम जो पोइट्री है ना, उसमें फीमेल फॉक को डिफेम करने की कोशिश हुई है उनकी स्टोरीज में। तो जिसके बदले में कल मैंने एक पोइम अपलोड की थी यूट्यूब पे, जिसका नाम था द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। अब वो लीजेंड ऑफ गुड वुमेन है ना, वो इसी को अटोन करने के लिए, जो उन्होंने बुरा काम, बुराई की थी फीमेल फाक के साथ, उनको डिफेम करने के, हर स्टोरी में, हर कहानी में डिफेम करने की कोशिश की। तो इसके लिए उनको पूछा गया था, उनको सपना आता है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अभी दूसरी पोएम की बात कर रहा हूँ, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। उसमें क्या होता है कि क्यूपर्ड और उसकी कवि, क्यूपर्ड जो है गॉड ऑफ लव है, लव के, प्यार के देवता है। वो उसके सपने में, ख्वाबों में उनके पास आ जाते हैं, उनको कहते हैं कि तुमने ये काम किया है, इसलिए तुम्हें अपनी, अगर अपने आप को तुम चाहते हो, तुम अपने पापों को दूर करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? यू हैव टू राइट सम गुड स्टोरी ऑफ सम गुड वुमेन्स, गुड लीजेंड वुमेन्स, जिसमें पोर्ट्रे किया जाए, ये बताया जाए कि वुमेन आर गुड, दे आर वर्चुअस, दे आर लीजेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब यही पोइम, अब इसकी बात करें फिफ्थ बुक में, इसमें क्या दिखाया गया, फिर से वही बात दिखाई गई है, क्रिसिडाज बिट्रेल। अब क्रिसिडा किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे? वुमेन फाक को, औरतों को, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड यहाँ पे बताया ये गया है कि क्रिसिडाज बिट्रेल, फिफ्थ बुक का नाम है। तो लेट अस डाइव इन दिस बुक, हम इसमें कूदते हैं जरा, होता क्या है इसमें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ पहले क्या है कि क्रिसिडाज अट्रैक्शन, क्रिसिडा की अट्रैक्शन हो जाती अब किसकी तरफ? पहले किसके साथ प्यार करती थी ये? ट्राइलेस के साथ, उसके साथ प्यार में आ गई थी विद संपैथी और एम्पैथी ऑफ हर अंकल, उसके अंकल की वजह से, पेंडोरस की वजह से उसने सपोर्ट किया था किसको? इस ट्राई वॉरियर ट्राइलेस को। सो फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंस नाउ? क्रिसिडा इज टेकन टू द ग्रेट कैंप वेयर शी इज रीयूनाइटेड विद हर फादर। अब यहाँ से क्यों एक्सचेंज हो जाती है क्रिसिडा की, तो उसको आप वहां लिया जाता है, कहाँ पे? वीक में एक बहुत बड़ा वहाँ पे ग्रेट कैंप होता है, वहाँ का, वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं। अब एक्सचेंज में, उसके बदले में उनने उनके ट्रोजन वॉरियर को छोड़ा होगा। तो क्रिसिडा इज टेकन टू द ग्रेट कैंप वेयर शी इज रीयूनाइटेड विद हर फादर, जहाँ पे उसको दोबारा अपने फादर के साथ मिलाया जाता है। इनिशियली शी इंटेंड्स टू कीप हर प्रॉमिस एंड रिटर्न टू ट्रायल्स। और बुनियादी तौर पे क्या होता है कि वो कोशिश करती कि वो अपना प्रॉमिस, उसने जो वादा किया, किसके साथ? ट्रायलिस के साथ वादा किया है, कि उसने क्या वादा किया था? आई विल ट्राई टू कम बैक विद इन 10 days। तो सो अब उस अपने प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश ये चाहती, करना चाहती है, बट एज डेज पास, यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं, शी रियलाइजेस द डिफिकल्टी ऑफ एस्केपिंग। उसको पता चल जाता कि अगर कितनी मुश्किल हो जाएगी, होगी अगर मैं यहाँ से एस्केप कर लेती हूँ, यहाँ से बच के चली जाती हूँ। Eventually, she becomes attracted to Diomede, Diomede। तो इतने में क्या हो जाता है कि वो एक दूसरे आदमी, जिसका नाम क्या है? डायमोडे, DIOMED, डायमोड। तो उसके साथ उसकी अट्रैक्शन हो जाती है, उसकी तरफ उसका खिंचाव हो जाता है। वो एक ग्रीक वॉरियर, जो भी क्या ग्रीक वॉरियर है, हु वोज हर परसिस्टेंट, जो हमेशा उसकी तरफ वो भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्रिसिडा क्या है? उसकी बिट्रेल, उसका बेवफाई शुरू हो जाती है।
नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, ट्राइलस डिपियर्स, ट्राइलस डिसपियर्ड, ट्राइलस जो बेचारा अपने आप से खो जाता है। मीन वाइल ट्राइलस वेट्स अंशली फॉर हर टर्न, तो वो उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ट्राइलस किसका? अपनी बिलोड का, अपनी लवर का, जिसका नाम क्रिसिडे है। बट एज द डेडलाइन पासेस एंड देयर इज नो साइन ऑफ हर, डेडलाइन पास हो जाती है, 10 दिन के बारे में उसने कहा था, डेडलाइन पास हो जाती है, उसको उसका कहीं निशान भी नहीं मिल रहा वापस आने का, तो ही बिगन्स टू डिस्पेयर, वो अपने आप में ही गायब होना शुरू हो रहा है, पागलों की तरह पागल होना शुरू हो गया है। ही इनिशियली रिफ्यूजेस टू बिलीव शी हैज बिट्रेड हिम, पहले पहले तो यकीन करता है, विश्वास दिलाता है अपने आप को, ठीक है उसने उसने उसको बिट्रे नहीं किया है, बेवफाई नहीं की इसके साथ, क्रिसेडा ने प्राइलिस के साथ। ही इनिशियली हाँ रिफ्यूजेस, बट व्हेन ही रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हर एक्स हर, लेकिन उसको क्या होता है, फाइनली एक लेटर मिलता है उसको, जिसकी तरफ से, क्रिसिडा की तरफ से, एक्सप्लेनिंग दैट शी कैन नॉट रिटर्न, जिसमें ये उसने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि वो अब वापस नहीं आ पाएगी, ट्राई में वापस नहीं आ पाएगी। हिज हार्ट कटर्स, तो इसका दिल जो बेचारा शटर हो जाता है, बंद हो जाता है टोटली, उसका बिल्कुल सारी चीजें, उम्मीदें, उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। तो अब इसको क्या कि उसकी बेटेल का पूरा पता चल जाता है उसकी लेटर से, कि एक्चुअल में अब क्रिसिडा उसके साथ रीयूनाइट नहीं होगी, अब उसने यहाँ पे आने का नहीं सोचा है। तो फ्रेंड्स, नंबर थर्डली वी हैव ट्राइलस डेथ, इसमें डिस्पेयर हो जाता है बेचारा, गायब हो जाता है, परेशान हो जाता है, अपने आप में नहीं रहता है। तो ट्राइलस इज और ओवरकम विद सारो, बहुत ज्यादा मुसीबत है उसको, बहुत तकलीफें हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, अफसोस हो जाता है, उसको दुख होता है। बट रादर देन सीकिंग रिवेंज और ब्लेमिंग हर हार्शली, और लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा कि उसको कोई ब्लेम दे, इल्जाम लगाए, या फिर उसके साथ बदला निकाले, रिवेंज निकाले, रिवेंज करे। ही रिजाइन्स हिमसेल्फ टू हिज फेट, वो अपनी किस्मत से रिजाइन दे देता है कि छोड़ो सब कुछ, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं रहा, क्योंकि दुनिया से जो जो दुनिया से मैंने प्यार किया था, दुनियावी प्यार जो होता है, जो अर्दली लव था, वो मुझे धोखा दे गया है। ही थ्रोज हिमसेल्फ इनटू बैटल, और ये सब सोच के क्या था, ठीक है, फाइनली क्योंकि ट्रोजन वार चल रहा था, तो ट्रायलिस किया, ट्रोजन वार हीरो है, एक ग्रेट वॉरियर है। तो ये फाइनली अपने आप को फिर से अपने कूदता है, बैटल में कूदता है, अपने आप को ले जाता है, ठीक है मैं जाता हूँ, मैं दोबारा जंग में जाता हूँ, चाहता तो वही है कि शायद मेरी वहां पे मौत ही हो जाए। अब वो क्योंकि बिट्रे हो चुका है, उसको धोखा मिला है, किससे, क्रिसिडा से, उसके लव में। तो ही थ्रोज हिमसेल्फ इनटू बैटल एंड फाइट्स विद रेकलेस ब्रेवरी, बहुत बहादुरी के साथ वहां पे लड़ता है, इवेंचुअली मीटिंग हिज डेथ एट द हैंड्स ऑफ एचलीज, और फाइनली क्या होता है, एचली जो कि ग्रीक वॉरियर है, उसके हाथ में इसकी वहां पे शहादत हो जाती है, मौत हो जाती है। सो फ्रेंड्स, प्राइलिस का एंड हो जाता है इस तरह से, जब उसको एक बिट्रेल मिलता है, धोखा मिलता है, उसकी बिलाउड से, क्रिसिडा से। तो नो फ्रेंड्स, इस तरह से उसकी मौत हो जाती है, किस्सा खत्म हो जाता है। नो आई हैव ट्राइड हियर टू गिव सम सिग्निफिकेंट थीम्स, तो थीम इसकी कहानी के क्या क्या है, इस पोइम की कौन कौन से थीम है, क्या क्या चीजें इसमें मेन चीज रही हैं। तो थीम्स एंड सिग्निफिकेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लव एंड फेट, किस्मत की बात की हमने, लव की प्यार बात की है, प्यार और प्यार के साथ किस्मत किस तरह से साथ देती है, किस तरह से साथ नहीं देती है। तो ट्राइलस एंड क्रिसिडाज लव इज कंट्रोल्ड बाय फॉर्च्यून, सिंबलाइजिंग द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। सो नेक्स्ट, सेकेंडली वी हैव फॉर्च्यून एंड चेंज, किस्मत और किस्मत में बदलाव। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून प्लेज ए क्रूशियल रोल, जैसे कि इसमें बहुत सारे अलग अलग रोल खेले। क्रिसिडा के साथ सबसे पहले तो ट्राइलस जो, वो किसी के साथ प्यार ही नहीं करता था, दुनियावी प्यार में पड़ना नहीं चाहता था। उसके बाद लेकिन क्रिसिडा जो है बहुत प्यारी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, वो आस्ते आस्ते उसके साथ प्यार हो जाता है, फिर एक दूसरे के दोनों रिस्पॉन्ड करने लगते हैं प्यार में, पेंडोरस की हेल्प से। तो उसके बाद उनका एक्सचेंज हो जाता है, जुदाई हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है दोनों की एक दूसरे से। क्योंकि क्रिसेदा जो कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है, ग्रीक में, क्योंकि ग्रीक में उसके फादर है वहाँ पे कल्चर्स, जो वहाँ पे आप सर्विस कर रहे हैं ग्रीक में। तो ट्राई से क्रिसिडा को जाना पड़ता है, और पीछे ट्रायलिस जो ट्राई में अपने देश में रहता है,
तो इस तरह से किस्मत किस तरह से बदलती है, तो सो वी हैव द थीम फॉर्चून एंड चेंज। सो फ्रेंड्स, थर्डली वी हैव बीट्रेयल एंड लॉयल्टी। अब लॉयल्टी एक तरफ से बेवफाई, दूसरी तरफ से क्या है, लॉयल्टी, लाइल है, वफादार है। अब एक कंट्रास्ट है, इन दोनों के बीच में एक कंट्रास्ट है, बिल्कुल उलट चीजें हैं। तो किस तरह से, हालांकि क्रिसेडा भी अपनी लॉयल्टी, वफाई दिखाना चाहती थी। हालांकि दोनों ने आपस में प्यार के वादे किए थे, कस्में किए थे, दे प्लेजेस फॉर एटर्नल फेथफुलनेस। उनने किया था, ये वादे किए थे कि हम कभी ना खत्म होने वाली वफादारी एक दूसरे के साथ करेंगे। बट क्या होता है कि हालात उसको भी बिट्रे कर लेते हैं, उसको भी बदनाम कर लेते हैं, और उसकी लॉयल्टी में भी एक चोट लग जाती है। सो क्रिसेडाज बिट्रेयल हाईलाइट्स द फ्रेगलिटी ऑफ ह्यूमन प्रॉमिसेस। तो क्रिसिडा का जो बिट्रेयल है वो हाईलाइट करता है, हमें बताता है कि किस तरह से क्या क्या मजबूरियां रहती इंसान को, किसी इंसान को उसकी मजबूरियां वादे निभाने में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव फिलॉसफी एंड मॉरलिटी। तो अब फिलॉसफी, फलसफा क्या कहता है, और मॉरल क्या है, मॉरलिटी, ये भी एक मेन थीम है इसका पोइम का। सो फ्रेंड्स, द एंडिंग suggests that earthly love is transcendent and true fulfillment lies in spiritual love। तो एंडिंग में हमें यही पता चलता है कि ये सारा दुनिया का प्यार है, दुनियावी प्यार, दुनिया में जो चीजें देखते हैं, लव, अफेक्शन, ये सारी क्या है, ये दुनिया को चलाने के लिए। बट जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो सच्चाई, जो अल्टीमेट फुलफिलमेंट ऑफ लव, उसमें वो क्या है, एक स्पिरिचुअल लव, वो रूहानी प्यार है, वो कभी मरता नहीं है। तो सो फ्रेंड्स, दीज वर द मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी। तो सो फ्रेंड्स, लेट अस कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें, पोइम में क्या किया था, रोमांस था। जब इनकी स्टार्टिंग हुई थी एक दूसरे के लव की, तो एक रोमांस का, रोमांटिक चीजें थी। उसके बाद ट्रेजिडी होती है उनके साथ, हादसा, ट्रेजिडी हो जाती है, हादसा हो जाता है, हादसा हो जाता है जब उनकी सेपरेशन की बात आती है। ऐसी कंडीशन आती है कि उनको सेपरेट होना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज ग्रीक हैव डिमांडेड क्रेसेडास रिटर्न टू ग्रीक एंड टू यूनाइट हर फादर कल्चर्स। तो इस तरह से एक ट्रेजिडी आ जाती है दोनों के बीच में। और हार्डली वी हैव द फिलोसफी। तो फिलोसफी, फलसफा क्या कहता है, दुनिया की दुनियावी फलसफा क्या कहता है इसके बारे में। तो ये सारी चीजें जो थी, हाँ, तो ये इसकी कंक्लूजन है इस पूरी कहानी, पोएम की, ट्राइलिस एंड क्रिसिडा की। तो ट्राइलिस एंड क्रिसिडा इज वन ऑफ द क्लासिक ग्रेटेस्ट वर्क्स। हम बात करें कि चार्ल्स जाफरी चासर का ग्रेटेस्ट वर्क, सबसे बड़ा वर्क है, जिसमें क्या है, ब्लेंडिंग रोमांस है, ट्रेजिडी है, एंड फिलोसफी का रिफ्लेक्शन है। It serves as both a poignant love story and a meditation on faith, human weakness, and the fleeting nature of worldly pleasures। तो स्लो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं हमें। और क्या, एक बहुत ही ट्रेजिकल ये स्टोरी है, ट्रेजिकल पोइम है। सो फ्रेंड्स, आई हैव गिवन इट सम टेक अवेज, क्या नहीं हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फिर जो किस्मत है, लव है, और बीट्रेल है। तो द पोइम एक्सप्लोर्स द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव, हेट एंड ह्यूमन नेचर। इट रिमाइंड्स अस दैट even the most passionate love can be subject to the whims of fortune and the fragility of human promises। So हमारे प्रॉमिस जो भी करते हैं, हमारा किस्मत है, प्यार है, बेवफाई है, वफा, ये सारे हमारे हाथ में कुछ नहीं, बिकॉज ये सारी क्या चीजें हैं, ये ह्यूमन नेचर से हमें सब जो उनके साथ चलना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, सम स्टेप्स, जैसे हमने पहले बताया था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टू मेक माई कंटेंट इजी, वेरी इजी, सो दैट एवरी वन गेट्स इट, हर किसी को इसका फायदा मिले। तो सो फ्रेंड्स, कुछ जो चीज़ें आपको करनी है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर की, किसी भी एग्जाम के लिए, तो अगर इस पोइम की बात करूँ, क्या करना आपने, रीड द पोइम, पोइम को पढ़ना है। पूरी पोइम अगर आपको नेट से भी मिल सकती है, या फिर पोइम आपको बुक्स अगर है आपके पास, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। बट अगर आप चाहो ज्यादा डीप नॉलेज में जाने के लिए, तो आप इस पोइम को पढ़ो, जो ओरिजिनल पोइम है। बट इट हैज सम 14,000 लाइन्स, काफी बहुत बड़ी पोइम है, तो नी नॉट टू गो फॉर दैट।
क्योंकि बस इसमें जो थीम्स एक्सप्लोर करने हैं, और रिफ्लेक्शन ऑन लव। सो टू फुली अप्रिशिएट द डेप्थ एंड ब्यूटी ऑफ ट्रायल्स एंड क्रूसेडर, अगर आपको टाइम पास टाइम है, लेकिन मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो किसी एग्जाम की तैयारी करें, उतना ज्यादा तो टाइम नहीं होता है, बट वो लोग जो मेरी तरह लगे रहते हैं स्टडी में, वो कर सकते हैं। और भी इसके बारे में डीप डेप्थ में स्टोरी के बारे में जानकारी लेनी हो, डीप स्टडी करनी हो, तो टू फुली अप्रिशिएट द डेप्थ ऑफ ब्यूटी ऑफ ट्रायल्स एंड क्रूसेडर, आई एनकरेज यू टू रीड द पोएम इन इट्स एंटायर। पूरी तरह से पढ़ो तो मजा आएगा। As you do, consider the themes of love, hate, and betrayal, and reflect on how they resonate with your own experiences and understanding of human nature. So, friends, this was your poem. तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की। तो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, तो ये एक छोटी सी मैंने कोशिश की थी। दिस वाज माय वीडियो, आई वाज रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो विल बी, you will find this video on my YouTube channel. So, friends, I suggest you to watch, go there and watch my YouTube channel, English Literature with Dr. Vipin. Yeah, English Language and Literature with Dr. Vipin. So, friends, simultaneously I am doing towards YouTube के लिए भी and Facebook पे भी, Instagram पे। So, friends, thank you for being with me. तो होप आपको इस पोएम का काफी नॉलेज होगा, इसके बारे में जो बारीकी से जो चीजें हैं, बारीकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, और आपको अच्छा लगे ये चीजें। इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेटिव, डिडैक्टिक, तो प्लीज कमेंट में लिखें। और खास बात ये कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज दिस इज न्यू चैनल। मैंने कोशिश की इंग्लिश लिटरेचर पे काम, क्योंकि मैं पूरी तरह से मैंने कोशिश की है। आई हैव स्टार्टेड दिस वेंचर, मैंने शुरुआत की है। तो हम इस इंग्लिश लिटरेचर का जितना भी है, शुरुआत से हम अभी इन द एज ऑफ चल रहे हैं हम। तो इससे लेके जो भी पोस्ट मॉडर्न और आज के टिल डेट वाले, हम वहां तक आपको ले जाएंगे। इंग्लिश लिटरेचर की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो ब्रिटिश लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है, कनेडियन लिटरेचर है, या कल्चरल स्टडीज हैं, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है, या फिर दलित लिटरेचर है। बहुत सारे किस्म की, मान लो डिफरेंट। इंग्लिश इतना वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसको अपने लेवल से आदमी तैयारी करना चाहे तो बहुत टफ है, वेरी टफ है। एक एक्सपीरियंस इंसान बंदा जो है, एक एक्सपीरियंस मैन है जो है, जिसने ये चीजें खुद की हैं, उसको इस चीज का पता हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है नेट नेट का। क्योंकि जीआरएफ तो नहीं होता था मैंने, क्योंकि बाद में ट्राई किया था, तो एज के हिसाब से मेरा जीआरएफ नहीं, बल्कि मैं नेट, मेरा नेट है। इसके साथ मेरा डॉक्टरेट डिग्री है। उसके साथ बहुत सारे मेरे पास जो टीचिंग लाइन में के बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमास हैं। मेरे कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज टीचिंग पे रहे हैं, और कंटेंट तैयार करने, खासकर कंटेंट कैसे तैयार किया जाए, यही स्ट्रेटजीज मैंने वहाँ पे सीखी हैं। और फ्रेंड्स, आगे मैं अपने फ्रेंड्स को भी ये चीज़ें बताता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको नमस्कार, नमस्ते, इस्लाम, आदाब, सत श्री अकाल। माई बेस्ट विशेस।